हेलो फ्रेंड, डीआई एंड स्टैटिक्स के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 71 टू 82 क्वेश्चन पे आते हैं। ये टेबल गिवन है फ्रेंड, इसमें आपको 7 स्टूडेंट गिवन है, ओके, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में परसेंटेज गिवन है। क्लियर है? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में सभी 7 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का एवरेज पूछा जा रहा है। ओके, अब देखो मैथ्स 150 मार्क्स का था और ये परसेंटेज में गिवन है 7 स्टूडेंट। ठीक है, तो मैथ्स का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है फ्रेंड मैथ्स का। अब देखो 150 मार्क्स का तो 90% निकालेंगे ए के लिए। 150 का 90% निकाल लो, ओके। प्लस बी की बात करते हैं, 100% ऑब्टेन करता तो 150 का 100% 150 ही होता है फ्रेंड। चलो, सी 90% ऑब्टेन करता है तो 150 का 90% लगाएंगे। डी की बात करते हैं, डी देखो, डी 80% है ना, तो 150 का 80% लगाएंगे। प्लस ई की बात करते हैं, ई भी 80% ऑब्टेन करता है फ्रेंड, तो 150 का 80% लगा लो। प्लस एफ 70% तो 150 का 70% लगा लो। प्लस 65% लगाएंगे जी के लिए, ओके। 100 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने फ्रेंड? 7। 7 से डिवाइड कर लो। दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 59 जा 135 प्लस ये 150 ही होगा। 100% 150 ही होगा फ्रेंड। यहाँ दो जीरो कैंसिल कर लेते हैं तो ये भी आपका 135 होगा। यहाँ भी आपका दो जीरो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। 15 8 जा 120, यहाँ भी 120 होगा। यहाँ काट लो दो जीरो, ओके, तो 15 7 जा 105 होता है। और यहाँ काटेंगे तो एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और 5 से काट लो, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो ये 13 हो गया और ये 2 5 जा 10, ओके। क्लियर है? और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा फ्रेंड आपका 97.5 आएगा। क्लियर है? डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। ऐड करना है, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 862.5 डिवाइडेड बाई 7, ओके। और डिवाइड करने पे ये वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 123.21। ये आपका एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। 123.21, ओके। ऑप्शन थर्ड में देखो। क्लियर है? 72 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। बोला जा रहा है तालिका में दर्शाए गए वर्षों में किसी कंपनी का प्रति वर्ष व्यय लाख रुपए में उल्लेख किया गया है ना। तो पूछा जा रहा है कंपनी द्वारा 1998 से 2002 तक कर इट मीन टैक्स का एवरेज राशि लाख रुपए में कितनी हुई, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो 1998 से 2002 की बात कर रहे हैं, ठीक है, और टैक्स की बात कर रहे हैं और इनका एवरेज निकालना है, ओके। तो आपका ये वैल्यू ऐड करना होगा, ठीक है, यही तो टैक्स है। ऐड कर लो 83 प्लस 108 प्लस 74 प्लस 88 प्लस 98, ओके। नंबर्स ऑफ ईयर कितना हो जाएगा फ्रेंड? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे, ओके। क्लियर है? ऐड करने पे ये वैल्यू होगा आपका 451, ओके, डिवाइडेड बाई 5, ओके फ्रेंड। डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 90.2। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। बोला जा रहा है तालिका में किसी पुस्तक के प्रकाशन का खर्च की राशि प्रतिशत विवरण को दर्शाया गया है, ओके। अब देखो खर्च का परसेंटेज गिवन है और यहाँ पे जो वस्तु यूज हुआ है उसके बारे में बताया गया है ना। पूछा जा रहा है प्रमोशन खर्च और पेपर खर्च में कितने प्रतिशत, प्रमोशन खर्च पेपर खर्च से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रमोशन खर्च देखो कहाँ पे है, प्रमोशन खर्च, ठीक है। प्रमोशन के बारे में बोला जा रहा है,
प्रमोशन एक्सपेंडिचर और पेपर एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो प्रमोशन एक्सपेंडिचर कितना है फ्रेंड आपका 10 लगा लो, और पेपर एक्सपेंडिचर कितना है आपका 25। तो कितना कम है, यहाँ डिफरेंस देख लो 15। ओके, तो परसेंट कम ही पूछा जा रहा है ना, कितना कम है। तो 15 अपॉन किससे करना था, पेपर से, तो 25 लगा लो, इंटू 100 हो गया। काटेंगे तो 5 3 जा 15। ओके, अब 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे तो ये वैल्यू हो गया 20। 20 मल्टीप्लाई 3 60% कम है। ठीक है, आपका ये करेक्ट आंसर होगा 60%। कहाँ दिख रहा, ऑप्शन सेकंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है नीचे दी गई सारणी विभिन्न सेल्फों में रखी गई विभिन्न विषयों के पुस्तकों की संख्या को दर्शाता। ओके, विषम और सम संख्या वाले विषय क्रमशः कला। ओके फ्रेंड, ऑड, ऑड इट मीन्स ये देखो, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। ठीक है, तो ऑड नंबर वाला जो बुक है वो किस चीज़ का है फ्रेंड, आर्ट्स का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आर्ट्स का है, ये भी आपका आर्ट्स का है, और ये भी आर्ट्स का है, और ये भी आर्ट्स का है। ओके, और इवन नंबर वाला साइंस का है। ठीक है, और ये साइंस का है फ्रेंड आपका, साइंस, साइंस, साइंस है। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस वन प्रकार के पुस्तकों की संख्या, S1 टाइप, S1 टाइप क्या है फ्रेंड, आर्ट्स का, कितना है आपका 26। चलो ठीक है, S1 प्रकार के पुस्तकों की संख्या तथा प्रति विषय पुस्तकों का एवरेज संख्या के मध्य क्या अनुपात है। ठीक है, तो एवरेज निकालना है आपको टोटल का। ठीक है, टोटल का एवरेज निकालना है फ्रेंड, निकाल लेते हैं, और रेशियो फाइंड करना है। सबको ऐड कर लेंगे, 26 प्लस 29 प्लस 31 प्लस क्या 31, 29 प्लस 31 है ना, उसके बाद आपका 34 है, प्लस 36 है, 38 प्लस 44। ओके, और 7 सेल्फ था, 7 से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड, 7 से डिवाइड कर लेंगे, और ये ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगा आपका 238 डिवाइडेड बाई 7 है ना, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 34 निकल के आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, 7 3 21। ओके फ्रेंड, सच चुके 28, 34 निकल के आया। एवरेज, और इनका रेशियो निकालना है S1 का, और इनका एवरेज का रेशियो निकालना है, 26:34 लगा लो, 2 से कट जाएगा, ये आपका 13 हो गया, और ये आपका 17 हो गया। 13:17 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट में देखो। 76 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है कला एवं विज्ञान के पुस्तकों की कुल संख्या के मध्य अनुपात पूछा जा रहा है। तो कला इट मीन्स आर्ट्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड, आर्ट्स जो ऑड नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है, ऑड नंबर सेल्फ पे रखा हुआ है, तो ये आर्ट्स का बुक है, ये आर्ट्स है आपका, ये आर्ट्स है, ये आर्ट्स है, ये आर्ट्स है। ठीक है, और जो इवन नंबर सेल्फ पे रखा हुआ वो क्या है, आपका साइंस का बुक है, ये साइंस है, साइंस है, साइंस है। ठीक है, तो ऐड कर लेना है। क्लियर फ्रेंड, 26 प्लस 31 प्लस 36 प्लस 44 आपका आर्ट्स का पेपर हो गया। साइंस की बात करते हैं। क्लियर है, साइंस जो इवन नंबर पे है ना, 29 34 प्लस 38। क्लियर है, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड 137, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 101। ये रेशियो निकल के आया। क्लियर है,
1:37:101 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन थर्ड में। क्लियर है? 77 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है निम्न सारणी भिन्न प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। ओके, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रति विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक, एवरेज फाइंड करना है, या फिर इसको मीन भी बोल लो, मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन फाइंड कर लेते हैं। अब ये क्या है आपका, ये मार्क्स गिवन है 9 to 11 के बीच में 6 स्टूडेंट है ना, ये गिवन है। 11 to 13 के बीच 5 स्टूडेंट है, ये आपका गिवन है। तो ये क्या फ्रेंड, आपका फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता बोल लो। तो एक्स का जो वैल्यू होता है वो कैसे निकालते हैं, 10 के पहले, सॉरी 11 का पहले जो नंबर है वो कितना हो जाएगा 10, 13 के पहले जो नंबर है वो कितना हो जाएगा फ्रेंड 12, 15 के पहले जो नंबर है वो कितना है 14, और 17 के पहले जो नंबर है आपका क्या है 16, 19 के पहले जो नंबर है वो कितना है 18। अब यहाँ से f इंटू एक्स कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, 12 5 से 60 होगा फ्रेंड, 14 2 जा 28, ओके, और 16 2 जा 32। क्लियर है? और 18 5 जा 90। ठीक है, ये ऐड कर लेते हैं, तो ये 270 निकल के आया। यहाँ पे आप ये फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, है ना, तो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट फाइंड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 20। ठीक है, मीन फाइंड कर लेते हैं, या फिर एवरेज बोल लो इसको। ठीक है, 270 डिवाइडेड बाई आपका 20 हो गया। ठीक है, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 13.5। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? 13.5 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, दी गई सारणी में भिन्न बच्चों की उम्र संबंधित डाटा को दर्शाया गया है ना। ये आपका एज गिवन है और ये नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन है। ठीक है, क्लियर है? तो समझना, ये आपका एक्स का वैल्यू है और ये क्या फ्रेंड आपका फ्रीक्वेंसी है। तो एक्स इंटू एफ कर लेते हैं, 70 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 102। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 112, 16 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 128, 79 जा 153, और 19 10 जा 190। ओके फ्रेंड, और 15 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 165। ठीक है, यहाँ फाइंड करना है आपको माध्य और बहुलक के बीच डिफरेंस। तो पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, माध्य, इट मीन्स मीन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 850। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लो, 850 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है? 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, निकल के आएगा यहाँ पे 8.5 आपका मीन निकल गया। ठीक है, मोड ही निकालना है। ठीक है, मोड क्या होता है फ्रेंड, जो मैक्सिमम नंबर्स फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो आपका मोड होता है। ठीक है, क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, 19 है। ठीक है, तो मोड क्या होगा फ्रेंड आपका 10 होगा। क्लियर है? जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है फ्रेंड वो मोड होता है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी देखो 19 है तो मोड क्या हो जाएगा आपका 10। ओके, इनका डिफरेंस निकालना है। क्लियर है? 10 माइनस 8.5 करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 1.5। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, मीडियन फाइंड करना है। इसमें गिवन है क्या, छक्कों का संख्या और ये बल्लेबाजों का संख्या। तो ये क्या फ्रेंड आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसमें आपको सी एफ फाइंड करना है। सी एफ इट मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? कैसे फाइंड करते हैं, ये 2 को एज इट इज़ लिख लो। क्लियर है? और इसमें ऐड करते जाएंगे नीचे वाले वैल्यू को। 2 + 3 आपका क्या हो जाएगा 5, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, और 9 + 2 11 हो जाएगा। ये 11 यहाँ भी ऐड करोगे तो आपका टोटल 11 आ गया है। ठीक है, क्लियर है? मीडियन फाइंड करने के लिए ये देखो आपका फ्रीक्वेंसी 11 आया ना, तो इसमें हम लोग
ये क्या होता है आपका इन का वैल्यू होता है, ठीक है। इन जब ऑड होता है तो हम लोग +1 कर लेते हैं, तो इन +1 करेंगे बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, 12/2 निकलेगा क्या 6। क्लियर है फ्रेंड। अब देखो कम्युलेटिव सीएफ में देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है ना, तो 6 के सामने देखो, 6 के सामने देखो क्या है आपका 3, तो यही आपका मीडियन होगा, ठीक है। ये आपका मीडियन निकल के आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन थर्ड में देखो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। टेबल गिवन है, इसमें क्या गिवन है फ्रेंड, खिलाड़ी, खेले गए मैच, अर्जित रन और शतक को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शिखर एवं रोहित द्वारा प्रति मैच बनाए गए औसत रन के मध्य अंतर। किसका पूछा जा रहा है फ्रेंड, शिखर और रोहित का, ठीक है। तो एवरेज रन कैसे निकालते हैं, शिखर की बात कर रहे हैं पहले, ओके। शिखर का एवरेज रन फाइंड कर लेते हैं। अब देखो ये कितना रन बनाया शिखर, 1050, ओके। मैच कितना खेला 25 से डिवाइड कर लो तो इसका एवरेज रन निकल जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 42। क्लियर है। रोहित का फाइंड कर लेते हैं एवरेज रन, इनका डिफरेंस निकालना है ना। अब रोहित देखो कितना रन बनाया 840, मैच कितना खेला 20, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर लो तो ये भी आपका 42 निकल के आया, ठीक है। डिफरेंस पूछा जा रहा है, 42 - 42 करेंगे तो आपका क्या हो गया 0। 0 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा सभी चारों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन, है ना, रनों की कुल संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। टोटल रन फाइंड करना है 4 प्लेयर का। क्लियर फ्रेंड, टोटल रन फाइंड करना है, सिंपल सा ऐड कर लो बस। कितना 900 प्लस 840 प्लस 1050 और प्लस 450, है ना। ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 3240। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है सभी चारों बल्लेबाज जो द्वारा बनाए गए रनों का औसत संख्या क्या है, एवरेज निकालना है, तो सबको ऐड कर लो, है ना। इन सबके रनों को ऐड करेंगे फ्रेंड, क्लियर है। एवरेज निकालना है तो ऐड करने पे ये वैल्यू क्या आया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे 3240। नंबर्स ऑफ प्लेयर कितने हैं 4, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। ये कटेगा 832, 4 × 4, ठीक है, और एक 0, 810 आपका करेक्ट आंसर है, आपका एवरेज निकल के आया, ऑप्शन थर्ड में देखो। क्लियर है। आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हुआ है फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।